नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मकर राशि तथा मकर लगन के लिए हम चर्चा करेंगे दोस्तों मंगल के राशि परिवर्तन की। कुछ घंटे पहले मंगल ने राशि परिवर्तन किया और मंगल जैसा कि आप देख रहे हैं आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 18 सितंबर तक रहेंगे, तकरीबन 46 दिन। 46 डेज का ये मंगल का सफ़र काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है कुछ जातकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें, छठा भाव होता है रोग रिपु ऋण का। रोग से निजात आपको मिल जाती है, उसका निदान हो जाता है, आप तंदुरुस्त रहते हैं क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह हैं और आपको उच्च स्थान में बैठकर ये इनर्जाइज करता है। वैसे भी मंगल की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है इस अवधि में। उच्च की दृष्टि से आपकी राशि को देखता है, आपके लगन को देखता है। अष्टम दृष्टि मंगल की स्थिति में बहुत कारगर होती है जब मिथुन राशि में होता है। मिथुन राशि में मंगल का बैठना, बुध की राशि में बैठना और बुध का केंद्र में चले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा योग हो जाता है क्योंकि बुध का सप्तम भाव में जाना मंगल को भी बल मिलता है क्योंकि बुध केंद्र में पहले से बेहतर रिजल्ट देने वाले यहाँ कहीं स्ट्रोंग हो जाते। कोई भी ग्रह केंद्र में स्ट्रोंग होता है। हालांकि अभी गुरु अस्त हैं, परंतु गुरु के उदय होने के साथ ही बुध भी एक्टिवेट हो जाएगा। कहने का मतलब बुध जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, 12वें भाव के मालिक गुरु के साथ होगा तो विदेशों से भी आपको व्यापार में खास लाभ होगा। मंगल यहाँ पर लाभ का मालिक है और बुध, गुरु और सूर्य की युति भी इसी ओर इशारा करती है कि व्यापार से आपको लाभ होगा। तो व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं वो गतिशील होती हैं मंगल के इस परिवर्तन के कारण। परंतु छठा भाव उच्च स्थान भी कहलाता, त्रिक भाव भी है। ये 3, 6, 10, 11 भाव ये उच्च स्थान होते हैं। तो क्रूर ग्रह होने के नाते मंगल यहाँ पर अच्छा फल देगा, हालांकि यह बुध की राशि में है। फिर भी मंगल क्योंकि 6th हाउस में है, यहाँ पर मंगल अपनी दृष्टियों से आपका कल्याण करने वाला है ज़्यादातर। हालांकि कोर्ट कचहरी में आपको एक एज देता है, सफलता की ओर आपके कदम बढ़ते हैं। कहने का मतलब अगर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप हिस्सा लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। प्रतिद्वंदियों से भी आप लाभ कमाने वाले होते हैं। प्रतिस्पर्धा से, किसी कंपटीशन से आपको लाभ होता है, धन का लाभ होता है। बल्कि कोर्ट कचहरी में फतेह से भी आपको धन का लाभ हो सकता है ऐसी अवधि में। तो जिनका कोर्ट कचहरी है चल रहा पहले से, उनके लिए लाभ की संभावनाएं, फैसला उनके हक में आने के योग बनते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव का मालिक होकर छठे भाव में है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को भी ज़्यादा ना छेड़ें तो अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, पेरेंटल प्रॉपर्टी के खासकर विवाद को ना छेड़ें अगर कोई विवाद चल रहा है। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इस बीच इतना भी आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुल मिलाकर ये मंगल 12वें भाव को भी देखता है। अगर देखें तो 12वां भाव गुरु का है और गुरु केंद्रस्थ हैं, 12 तारीख से उदय भी हो जाएंगे। तो विदेशों से व्यापार में लाभ होगा। लाभेश हैं मंगल और 12वें भाव को देखते हैं तो लाभ विदेशों से होता है। हालांकि इस अवधि में निवेश करें तो अच्छा रहेगा। निवेश के आपको अच्छे मौके भी मिलेंगे। एमएनसीज में निवेश करने से ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं तो स्थितियां लाभकारी होंगी क्योंकि लाभेश का 12वें भाव के साथ संबंध जो कि हॉस्पिटल्स का है। मेडिकल क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं, फार्मा लाइन में हैं, कोई केमिस्ट हैं, कोई डॉक्टर हैं, किसी तरह से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका अगर कार्य मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड है तो उसमें आपको सफलता मिल जाती है। कहीं ना कहीं आपको
राहत भी मिलती है अगर किसी तरह से कोई परेशानी रही है। और सोशल वर्क करने वालों के लिए भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। विदेश जाना चाहते हैं तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल ही रहेंगी। यात्रा के योग बनते हैं, नो डाउट। यहाँ पर शनि का वक्री होना तृतीय भाव में इसी ओर इशारा करता है। शुक्र भी इस अवधि में नीच के हो जाते हैं, 1 अगस्त से नीच राशि में है, परंतु नीच भंग प्राप्त होने के कारण ये शुक्र आपके लिए बेहतर ही कहे जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपको बड़ा लाभ होने की योग शुक्र भी बनाता है। वैसे भी 11वें भाव का मालिक मंगल आपके कर्म भाव के मालिक शुक्र को चतुर्थ दृष्टि से भी देखेगा तो दशमेश और एकादशेश का संबंध हो जाता है। उसमें भाग्य भाव भी सम्मिलित है। जी हाँ, भाग्य भाव में बैठा हुआ शुक्र लाभेश से संबंध बनाता है, मंगल से संबंध बनाता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र के ऊपर बहुत लाभकारी रहेगी। ये योग इतना बड़ा है कि एक तो नीच भंग बुध के कारण हो जाता है। बुध क्योंकि गुरु के साथ 5 तारीख को आएंगे, 5 अगस्त को आएंगे, तो शुक्र और मंगल की स्थिति आपस में संबंध, भाग्यस्थान के मालिक का केंद्र में स्थित होना, तो 9th 10th और 11th हाउस के मालिक अच्छी स्थिति में आ जाएं तो कुंडली में जान आ जाती है। तो मंगल के प्रभाव के कारण कैरियर में लाभ के योग बनते हैं। कामकाज के हालात बेहतर होते हैं, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है, स्त्री वर्ग से लाभ होता है, कला के क्षेत्रों से लाभ होता है, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है, आप रोमांटिक भी रहेंगे। मंगल शुक्र का संबंध मैंने अक्सर पाया है, मोस्ट ऑफ होरोस्कोप्स में, ज़्यादातर होरोस्कोप्स में ये व्यक्ति को रोमांटिक बनाता है। मंगल शुक्र अगर इकट्ठे हों या दृष्टि संबंध रखते हों तो इस अवधि में कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी। और अगर आप आर्टिस्ट हैं, कला के क्षेत्र में हैं, मॉडलिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ पेंट करते हैं, पेंटर हैं, तो आपकी इमेजिनेशन से आपको लाभ होगा। धन की स्थिति बेहतर होगी। कलाकृति करने वालों के लिए स्थितियां कहें तो बेहतर ही होंगी। मंगल की दोस्तों अष्टम दृष्टि इस अवधि में आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण मंगल की अष्टम दृष्टि ही रहेगी, क्योंकि यह लगन को उच्च की दृष्टि से देखेगा आपकी राशि को। ये लाभ की स्थिति बनाता है, ये लक्ष्मी योग बना देता है। जिन जातकों की कुंडली में 6ठे भाव में मंगल होता है वह गरीब नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, ये मंगल अगर अशुभ प्रभावों से रहित हो, राहु केतु के प्रभाव से रहित हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी बड़ा लक्ष्मी योग बनाता है। लगन को उच्च की दृष्टि से देखना आपको जुझारू भी बनाता है। मंगल इस अवधि में आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, विल पावर बढ़ती है, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने लायक होगा। मंगल का ये प्रभाव भूमि से संबंधित कामकाज में सफलता देगा। लगन को उच्च की दृष्टि से देखना, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज करते हैं, या कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड के सेल परचेज के साथ जिनका कोई संबंध है, उनके लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये मंगल का गोचर आपके लिए लाभदायक है। और मंगल कारक होता है आर्मी, डिफेंस, पुलिस का भी। तो 6ठे भाव में बैठना मंगल का वैसे ही आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो काम करते हैं उनके लिए भी बेहतर रहेगा यह योग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। तो कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके लिए लाभदायक है, जो आपकी धन की स्थिति बेहतर करता है। भूमि संबंधित कामकाज से खास धन आता है, और होटल लाइन में है, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो भी आपके पास धन आता है। कुल मिलाकर ये मंगल का गोचर आपके लिए सुखद रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि शुक्र के साथ संबंध है तो ये अच्छा है। शुक्र क्योंकि आपके पंचम भाव के भी मालिक है, तो स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनाता है। लाभेश का संबंध पंचमेश के साथ हो तो ये स्पेकुलेशन से लाभ भी होती है। कहने का मतलब शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं।
संतान को लेकर भी कोई दुविधा है तो उसका भी निवारण या कोई सोल्यूशन मिल सकता है। तो शुक्र और मंगल के संबंध के कारण ये जो राजयोग बनता है ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक है। सूर्य, बुध और गुरु भी त्रिग्रही राजयोग बना रहे हैं, हालांकि निवेश करते हुए थोड़ा सा ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा निवेश करने से पहले 2 बार सोचें, कोई डॉक्यूमेंट खासकर साइन करने से पहले सोचें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।